डिटेक्टिव। मैं आपको ये हिंदी में बता देता हूँ। एमिल नाम का एक लड़का होता है और कुछ बच्चे होते हैं। उसकी स्टोरी एरिक कास्नर नाम के किसी व्यक्ति ने लिखी है, ये लिखी गई है उसके द्वारा। एमिल जो था एक जर्मनी का लड़का था। उसकी माँ होती है, उसके पिताजी नहीं होते, उसके भाई और बहन भी नहीं होती है, और उसकी मम्मी मेहनत करके उसके लिए पैसे कमाती है। और एक बार क्या होता है कि गर्मियों की छुट्टियों में उसकी माँ बोलती है उससे कि जाओ अब अपनी दादी या नानी के यहाँ जाके आ जाओ। तो उसे छोड़ने के लिए वहाँ स्टेशन जाती है, उसको कुछ पैसे देती है। वो पैसों को पिन करके अपने पॉकेट में रख लेता है। ट्रेन में जब बैठते हैं तो वहाँ पे 4 लोग होते हैं, और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो 3 लोग अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं। चौथा व्यक्ति जो होता है वो ब्लैक हैट के साथ में बैठा होता है, उसके सर पे काली हैट होती है और काला कोट पहना होता है। तो एमिल को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। अब वो जब 4 उतर जाते हैं, एमिल को बहुत ज़ोर से नींद आ रही होती है, लेकिन एमिल सोता नहीं है। फिर भी उसे एक झपकी लग जाती है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि सबसे पहले अपनी पॉकेट पे हाथ डालता है। उसकी पॉकेट में से पैसा नहीं था। ट्रेन रुकी हुई थी स्टेशन के ऊपर। एमिल बाहर निकल के देखता है तो जो काली टोपी के साथ में जो व्यक्ति था वो चले जाता है, वहाँ से निकल लेता है। वो उसका पीछा करता है, कोई देखता है तो वो किसी होटल में जाता है, वहाँ पे कुछ खाना पीना करता है। उसको बड़ा दुख होता है कि वो पैसा उसका है, खा वो रहा है। उतने में कोई व्यक्ति, वहाँ पे कोई लड़का खड़ा रहता है। वो उससे पूछता है क्या मैटर क्या है, तो वो बताता है ऐसे ऐसे। वो अपने बोलता है कि ठीक है हम इसका पीछा करेंगे, और वो अपने साथ में 50 बच्चों को ले आता है। अब क्या होता है, उस व्यक्ति को शक हो जाता है, वो भागता है बैंक की तरफ। बैंक में जाके वो पैसे जमा करने ही वाला होता है कि पीछे से एमिल जाके चिल्लाता है रुको ये पैसा मेरा है। बैंक मैनेजर बाहर आता है। बाहर आने के बाद में बैंक मैनेजर पूछता है क्या तुम्हारे पास में कोई प्रूफ है, तो प्रूफ के लिए बताता है कि मेरे जो नोट हैं उनमें पिन के निशान है, क्योंकि मैं उनको पिन करके लाया था। जब वो देखता है तो वो पिन के निशान वहाँ पर मिल जाते हैं, और उतने में बैंक मैनेजर पुलिस को बुला लेता है। वो चोर पकड़ जाता है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। एमिल उन अपने दोस्तों को, उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो चोर था वो बहुत ही ख़तरनाक चोर था। उसके पीछे पुलिस कई दिनों से लगी हुई थी, और फिर वो पुलिस एमिल को बहुत सारा पैसा देती है उस चोर को पकड़वाने के काम में, क्योंकि उसके ऊपर पहले से कोई नाम था। एमिल सारी कहानी अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ फिर दोस्तों को रात को डिनर पे बुलाती है। तो देखिए किस तरीके से कहानी बनाई गई है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, यू अंडरस्टूड इट। अभी जो हमारा अगला फंक्शन है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दी हार्ड वर्ड्स, और आपको उस जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आपको डिक्शनरी में देखने हैं। यू हैव टू राइट देम डाउन इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू लर्न देम। आप उनको याद करने की भी कोशिश कीजिए। अब उसके बाद में हम कॉम्प्रिहेंशन क्लियर करेंगे, तो अगला चैप्टर हम बाद में लेंगे। थैंक यू।